विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी कृतिका में संकलित जॉर्ज परचम की नाक का अध्ययन करेंगे। ये कमलेश्वर जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी है। पूरा व्यंग का केंद्र बिंदु नाक है। नाक मतलब सम्मान। इसमें कमलेश्वर जी ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर एक करारा चोट किया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि जॉर्ज परचम की नाक क्या है कहानी। यह बात उस समय की है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में, देखिए एलिजाबेथ कई एलिजाबेथ हुई हैं, उसमें से एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। इसकी चर्चा अखबारों में बहुत जोर शोर से थी और इंग्लैंड में रानी के आने की जोर शोर से तैयारी चल रही थी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर भी जाने वाली थी। इसलिए उनका दर्जी परेशान था कि रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी जासूस पहले ही जांच पड़ताल करने के लिए दौरा कर लिया। उनके साथ कई फोटोग्राफर भी आ रहे थे। इंग्लैंड में जो अखबार छप रहे थे उसकी कतरनें अगले दिन हिंदुस्तान में छप रही थी। देखिए इसमें भी व्यंग, विदेशी जो चीज कतरन बन चुकी है उसका हिंदुस्तान कितना महत्व दे रहा है, अखबार में छप रहा है। बड़ा जोर शोर था रानी के आने का कि किस तरह का कपड़ा पहन के आएंगी, कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कौन सा दर्जी सिल रहा है, यह सब हिंदुस्तान के पेपरों में रंगा जा रहा था और कोई खास न्यूज ही नहीं था। बस रानी एलिजाबेथ के आने की तैयारी थी और रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, रचकों की पूरी जीवनियां ही निकल रही थी भारतीय अखबारों में। और तो और उनके महल में रहने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई थी। रानी चूंकि दिल्ली में आने वाली थी तो बहुत तीव्र गति से दिल्ली की काया पलट हो गई। मतलब दिल्ली की सड़कें साफ हो गई, इमारतें सजा दी गई जैसे नई दुल्हन सज के तैयार हो गई हो, क्योंकि एलिजाबेथ रानी आने वाली थी। अब एक मुसीबत ये खड़ी हो गई कि इंडिया गेट पर जॉर्ज परचम की मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति में नाक नहीं था। दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। नाक का यहाँ पर इज्जत और मान सम्मान से भी जोड़ा गया है। कमलेश्वर जी का चूंकि ये व्यंग्यात्मक लेख है तो नाक कटना, नाक का काटना ये मुहावरा है और ये व्यंग है, व्यंग्यात्मक लेख है। और जॉर्ज परचम के नाक कटने के पीछे भी एक लंबी दास्तान है। जब अंग्रेजों से हम स्वाधीन हो गए उस समय कुछ लोगों का ये था कि जॉर्ज परचम की नाक हटाई जाए, कुछ लोग इस मत में थे कि नहीं नाक रहने दिया जाए। दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस हुई, नेताओं के भाषण हुए। जो इस समर्थन में थे वो इसकी निगरानी करने लगे। चौकसी लगा दी गई कि कोई जॉर्ज परचम की नाक तक न पहुंच पाए। हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। लेकिन अचानक एक दिन खबर आई कि जॉर्ज परचम की नाक गायब है। अब बस यही चिंता अधिकारियों को थी कि रानी आएंगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनके देश के व्यक्ति की मूर्ति लगी है और उनकी नाक नहीं है, तो जो उनकी अच्छा नहीं लगेगा तो मतलब हम लोगों की वाहवाही नहीं होगी, हम लोगों की भी नाक कट जाएगी। अधिकारियों का ये सोचना था। चिंताजनक बात थी, परेशानी बढ़ गई। इस पर मशविरे हुए, दिमाग दौड़ाए गए कि क्या किया जाए। अंत में एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार हाजिर हुआ। वो पैसे से लाचार था। हुक्मरानों के चेहरे देखे, परेशानी समझी। जॉर्ज परचम की नाक लगानी है। उसको जब यह पता चला तो उसने जवाब दिया था, नाक तो लग जाएगी, मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बने। उसके लिए एक कलर को फोन किया गया, काम उसी को सौंपा गया। पुरातत्व विभाग के फाइलों की छानबीन की गई, लेकिन निराश होकर क्लर्क लौटा और बोला फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं। मतलब फाइलों से कुछ पता नहीं चला। उदासी फिर बढ़ गई हुक्मरानों के चेहरे पर। कलाकार ने फिर मशवरा दिया, क्या परेशान मत होइए, मैं भारत के हर पहाड़ पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज के ले आऊंगा। यह देखकर लोगों के चेहरे पर कुछ चमक आई। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और पत्थरों की खानों की दौड़ पर निकल गया। चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उस किस्म का पत्थर नहीं मिला। वो आके बताया इसमें विदेशी पत्थर प्रयोग हुआ है। सभापति ने कहा कि धिक्कार है हमारी अक्ल पर, क्योंकि हम विदेशी सारी चीजें अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके, शान शौकत, रहन सहन। हम हिंदुस्तान के कुछ अपना ही कहाँ रहे हैं, हर विदेशी चीज अपना रहे हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा है।
ये व्यंग्यात्मक लेख है। कितनी वाक्पटुता से व्यंग करते जा रहे हैं कमलेश्वर जी। कलाकार ने फिर तीसरा सुझाव सुझाया और सुझाने से पहले कहा कि ये किसी को पता नहीं होनी चाहिए। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं। यदि आप लोग ठीक समझे तो जिस नेता की नाक इस लाट पर ठीक बैठे मैं उसे लाकर लगा दूंगा। ये एक तरह से बेशर्मी की बात हुई कि अपने देश के सम्मानित नेता महापुरुष की नाक काट कर एक लाट पर लगा दिया जाए, विदेशी लाट पर लगा दिया जाए, ये शोभा नहीं देता। लेकिन उससे भी बेशर्मी की बात तब हुई जब अधिकारियों ने इसमें हामी भर दी। मूर्तिकार फिर दौरे पर निकला और दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात की तरफ भागा। वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी जांचा परखा। फिर बंगाल की तरफ गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। बिहार की तरफ गया तो और उत्तर प्रदेश की तरफ भी आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास भी गया और निराश होके वापस फिर दिल्ली लौट गया और सिर झुका के बोला कि मैंने भारत की सारी मूर्तियों की जांच पड़ताल कर दी, लेकिन सबकी नाक जांच परचम की नाक से बड़े निकले। मतलब नाक का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा, मान सम्मान। यह सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाए। मूर्तिकार जो कि पैसे से लाचार था फिर एक विचार सुझाया। बोला कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक भी फिट बैठ जाए। तो यह सोचकर वो वहां भी गया, लेकिन निराश होकर ही लौटा और बताया कि अब मैं क्या करूं, वहां के बच्चों की नाकें भी इस लाट के नाक से बड़ी हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमलेश्वर जी ने क्या खूब लिखा है। अपने देश के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी नाक इनकी नाक से भी बड़ी है। राजधानी में सब तैयारियां चल रही थी। जांच परचम को मलमल के नहलाया जा चुका था और बात फिर यहाँ पर आके अटक गई कि नाक के लिए क्या किया जाए। मूर्तिकार जिसको कि पैसा चाहिए था वो और पैसा मांगा और फिर एक विचार सुझाया। विचार बहुत ही घिनौना, गिरा हुआ विचार था, शर्मसार कर देने वाला विचार था। कमरे के दरवाजे फिर बंद हुए कि कहीं इसकी भनक जनता को न लग जाए। वो शर्मसार कर देने वाला विचार क्या था कि 40 करोड़ जनता में से किसी एक जिंदा की नाक काटकर इसमें लगा दिया जाए। और इससे भी शर्म की बात यह है कि हुक्मरानों ने आदेश किया कि इजाजत है लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। ये बात जनता को नहीं बताया गया। अखबारों ने सिर्फ इतना छापा कि जांच परचम की मूर्ति की नाक लग रही है। तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताजा पानी भरा गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो जिंदा नाक लगाई जाए वो कहीं सूख न पाए। ये सब सामान्य जनता की गैर जानकारी में हो रहा था। भीतर भीतर सब तैयारियां चल रही थी। अंत में वह दिन भी आया कि जब जांच परचम के मूर्ति की नाक लगा दी गई। अखबार वाले भी छापे इस बात को, लेकिन इस तरह से घुमा के कि नाक लगा दे लेकिन पत्थर की नहीं लगती है, देखने पर जिंदा नाक लग रही है। अखबारों में उस दिन बस यही छपा था और कुछ नहीं छपा था। सब अखबार खाली था। कमलेश्वर जी ने कहानी यहीं पे खत्म कर दिया। देखिए, कमलेश्वर जी ने यहाँ व्यंग किया है कि नाक तो एक कटी थी, वो भी भूत के लिए। वास्तव में नाक हिंदुस्तान की कटी थी। अखबार वालों ने इसके प्रति नाराजगी जाहिर की। इसके विरोध में उन्होंने अखबार में कुछ नहीं निकाला, पूरा अखबार खाली था। आखिर अब वो क्या निकालते? नाक तो कट चुकी थी। भारत के मान सम्मान चला गया। विदेशों से अपनी वाहवाही लूटने के लिए हुक्मरान अधिकारी इस निकृष्टता तक गिर गए, बदतर स्थिति में चले गए कि भारत के जिंदा व्यक्ति की नाक काटी गई। आशा है आपको कमलेश्वर जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक लेख समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।